श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ। मैंने जो आज फतेह बुलाई है गुरु साहब जी की पहली बार, तो इसका मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि जो भी इंसान जो है धरती पर गुरु साहब की फतेह बुलाता है तो वो हर मैदान फतेह कर सकता है। मैं सिर्फ विशालनाथ एक ही मैदान को फतेह करना चाहता हूँ कि जो सिखों की छवि खराब की जा रही है, जिसमें कि हालांकि निर्दोष सिख हैं, सारे निर्दोष हैं, मासूम है सिख, लेकिन इनकी छवि खराब की जा रही है। मेरी सोच सिर्फ 3 शब्दों में अटकी हुई है। इसका कोई भी जवाब दे दे मुझे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब सिख हिंदुओं के लिए लड़े तो फरिश्ते कहलाए, जब देश के लिए लड़े तो शहीद कहलाए, और जब सिखों ने जो है अपने हक की बात की, सच की बात की, तो सिखों को जो है आतंकवादी बना दिया कि सिख आतंकवादी है। ये वही सिख है जिनको हमने फरिश्ते बोला, ये वही सिख है जिनको हमने जो है देशभगत बोला, और ये वही सिख है जिनको आज जो है आतंकवादी बोला जा रहा है। खास करके संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, जिन्होंने हक सच की लड़ाई लड़ी, आज ये शिवसेना उनके नाम को लेकर सिखों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करती है, सिखों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जो मैं होने नहीं दूंगा। ये लोग सोचते हैं कि हम संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले जी के लिए कोई भी शब्दावली का प्रयोग करेंगे और सिखों को नीचा दिखा देंगे और दिखाएंगे कि सिख कितने बड़े क्रूर थे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। सबसे पहले तो जो आप मेरा पहले वीडियो देख चुके हैं, तो उसमें हमने बोला था कि हम इनके खिलाफ आरटीआई डालेंगे, वो हम डाल चुके हैं, और जो मेरे पास जवाब आएगा उसका वो पूरा जवाब आपको लिखित में सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। और ऐसे अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं ये राजपुरा वाले जो अपने बलविंदर वीर जी हैं, इनको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पेज में जो हमने अगर हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी काम है, अगर हम डाल सकते हैं तो जो हमने जिस कोरियर के थ्रू अपना आरटीआई भिजवाया है, जो हमने कैंसिल चेक दिए है, जो हमारी मांग है, अगर हम डाल सकते हो तो हम डाल देंगे। लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो सिखों को बदनाम किया जा रहा है। आज जो है मैं संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले जी की बात करूंगा। मैं एक हिंदू हूं, ठीक है, लेकिन मैं पंडित नहीं हूं। कृपया मेरे को पंडित मत बोला करो अपनी इस कमेंट में कि पंडित जी, मैं पंडित नहीं हूं। हाँ, काली का भगत हूं, 20 साल से महाकाली का भगत हूं। मेरा नाम गूगल कर सकते हैं, विशालनाथ करेंगे तो मेरा अघोर सूत्राबाई के नाम से एक पेज भी आ जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये बंदा जो आज सिखों के लिए बोल रहा है, इस बंदे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी ये क्यों जो है सिखों के लिए बोल रहा है कि सब जानते हैं कि जो भी इंसान सिखों का पक्ष लेता है ना, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसकी जीवन में एक चुनौतियाँ आ जाती है। तो मैं ये चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कल मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है। ये आपने वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसके बाद मैं जो संत जी के लिए आज प्रश्न शिवसेना को जो पूछने वाला हूं, ये शिवसेना वालों से जो पत्रकार है वो प्रश्न जरूर पूछे। तो आज जो मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है, तो ये देखिए, ये गुरु साहब जी की लाडली फौज निहंग सिंहों का अस्त्र शस्त्र है, जो आज विशालनाथ के हाथ में है। अगर गुरु साहब जी ने मेरे को ये जुबान, ये दिल बख्शा है, तो आज गुरु साहब जी ने मेरे को ये अस्त्र भी जो है, जिसे हम शस्त्र बोलते हैं, हमारे जो है क्षत्रिय समाज में अस्त्र भी बोलते हैं, शस्त्र भी बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोग जितने भी शस्त्रधारी हैं और जितने हमारे क्षत्रिय समाज के बंदे हैं हमारे, आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए जो है, अगर मैं आपको बोलूँगा करोड़ों रुपए, तो आप मुझे करोड़ों रुपए दे दोगे, लेकिन कोई भी शस्त्र नहीं देता है। लेकिन आज सिख समुदाय ने अगर मुझे ये शस्त्र प्रदान किया है, इज्जत मान बख्शा है, तो इसका अर्थ ये है कि जो आगे की लड़ाई लड़नी है वो आप लड़ें, और गुरु साहब और सिख समुदाय हमारे साथ है, मतलब विशालनाथ के साथ है। तो ये जो है भगवती ना करे, क्योंकि एक बारी इसको अगर हमने म्यान से निकाल लिया तो फिर क्षत्रिय इतिहास भी सारे लोग जानते ही हैं। तो आज मैं जो प्रश्न रखने जा रहा हूँ, आप जो है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न आप पूछे, जो आप पत्रकार लोग हैं, जो आप लोग जो है शिवसेना वालों के पास जाते हो और मुंह में मैं घुसा देते हो ना, यूं बताओ संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले कौन थे। अभी वो बंदा 2 दिन पहले उनके लिए गलत शब्दावली का प्रयोग करके हटा है, तो 4 पत्रकार चल जाएंगे वही शब्दावली को जो है सुनने के लिए। और तुम लोगों को नहीं पता संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले कौन थे, तो आज सुनो कौन थे। मेरे आज प्रश्न है, और मैं पहले बता देता हूँ, मैं कम से कम 5 लाख रुपए इनाम दूंगा इन शिवसेना वालों को, मेरे ये प्रश्नों के पूरे उत्तर दे दे, मेरे को सेटिस्फाई कर दे। मैं 5 लाख रुपए, ये आज पैसे की बात करते ना, ये हिंदू जो है आज पैसे देगा, 5 लाख रुपए दूंगा, ये वचन है मेरा।
और अगर आप लोग मेरे को समझते हो तो आप इतना समझ गए होंगे, मेरा चेक बाउंस हो सकता है लेकिन मेरी जुबान कभी बाउंस नहीं हो सकती, ठीक है। विशालनाथ नाम ही काफ़ी है दुनिया के लिए। तो अब मैं जो प्रश्न रखने जा रहा हूँ, प्रश्न मैंने लिख लिए थे, मैंने कहा कहीं भूल भी जाते हैं हम लोग। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है शिवसेना वाले सूरों से कि संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले ने कहाँ पर बोला है, किस भाषण में बोला था कि वो खालिस्तान बनाना चाहते, जो तुम बोलते हो वो खालिस्तानी आतंकवादी थे। उन्होंने कहाँ बोला कि वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, किन भाषणों में बोला, वो भाषण हमारे को दो। संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले ने निर्दोष हिंदुओं को मारा, ये बोलते हैं निर्दोष हिंदुओं को मारा। वो कहाँ पर मारा, किस जगह पे मारा, किस स्पॉट पे मारा, और कितने निर्दोष हिंदुओं को उन्होंने मारा, अपनी गोली से कितनों को मारा उन्होंने। नाम लगाने से नहीं हो जाता है, समझे ना, कि तुमने नाम लगा दिया तो वो नहीं हो जाता। और फिर मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि अगर संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले ने हिंदुओं को मारा भी, तुम्हारे मान लेते हैं, लेकिन वो एक सिख थे जो लाखों सिखों का कत्लेआम हुआ। वो सिखों को किसने मारा 1984 में, सिखों को किसने मारा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर ही जहां हिंदुओं की बात हुई जाती है, करी जाती है कि जहां 35,000 हिंदू मरे, वहां पर पता नहीं लाखों सिखों को मारा गया। उनके हाथ जो थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उनके हाथ जो थे उनकी पग्गों से बांध दिए गए थे और बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी। तो उन सिखों को किसने मारा, इस बात का जवाब है। अब जो अगला सवाल मेरा आता है कि हरमंदिर साहब में जो है हमला होता है, हरमंदिर साहब के अलावा 36 और गुरुद्वारों में हमला होता है। संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले ये शिवसेना बोलते हैं कि हमारे हरमंदिर साहब में हमला हुआ, आपका सिर्फ हरमंदिर साहब ही है और बाकी गुरुद्वारे आपके नहीं है। जो 36 गुरुद्वारों में हमला हुआ, वहां पर कौन से सिख, कौन से क्या हथियार लेकर बैठे थे, और वहां पर भी क्या संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले थे? उन गुरुद्वारा साहब में हमला क्यों करा गया, मेरा सबसे बड़ी बात यह है। अब अगला प्रश्न मेरा यह आता है कि संत जी के नाम पर कोई वारंट नहीं था, कोई एफआईआर नहीं थी संत जी के नाम के ऊपर, उनके ऊपर कोई केस नहीं था, और उन्होंने कोई भी ऐसी जो है वो अपने जो है गुरुद्वारा साहब में थे और लाइसेंसी हथियारों के साथ थे। तो जो फौज जो है सरहद की रक्षा करती है, जो फौज आज तक का रिकॉर्ड है, जो फौज कभी भी सिविलियंस के लिए लड़ने के लिए नहीं आई, वो क्यों आई? आगे पुलिस क्यों नहीं खड़ी हुई संत जी के सामने? संत जी का आज आप बोलते कि उन्होंने सिलेंडर नहीं किया गया, फौज जब टैंक लेकर खड़ी थी तो वो सिलेंडर करते? सिलेंडर तो वो करने वाले ही नहीं थे, पहली बात तो ये है कि ठीक है ना। तो सिलेंडर तो भूल जाओ कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे कब वारंट नहीं था, कोई एफआईआर नहीं थी, वो छुपे नहीं थे, तो वो आतंकवादी कैसे बन गए? और अगर संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले आतंकवादी थे, इतने बड़े आतंकवादी थे, वो इतना सब कुछ बम असला लेकर बैठे हुए थे, तो वहां पर हरमंदिर साहब को सील क्यों नहीं कर दी गया? वहां के आने वाले, जहां आज भी अगर 2 आतंकवादी मिल जाते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर के एरिया सील कर दिए जाते हैं। तो वहां पे श्रद्धालु क्या कर रहे थे? जिस हरमंदिर साहब में संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले, जो आपकी नज़र में आतंकवादी है, अगर ऐसे खूंखार खतरनाक आतंकवादी बैठे हुए थे, तो वहां पे श्रद्धालु क्या को जा रहे थे माथा टेकने के लिए? जहां एक भी आतंकवादी छुप जाए वहां तो सबकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, और सबको पता था कि संत जी वहां पर है। और अगर संत जरनैल सिंह जी इतने बड़े भिंडरावाले इतने बड़े आतंकवादी थे, तो इंदिरा गांधी क्यों मिलना चाहती थी उनसे? बड़े बड़े नेता क्यों उनका समर्थन मांगते थे? एक आतंकवादी से क्यों मिलना चाहते थे वो लोग? मैं ये तुम लोगों से ये सवाल पूछता हूं। अब संजय सूरी, ये शिवसेना वाले, संजय सूरी एक पत्रकार है, वो पत्रकार अपने जो है उसमें लिखते हैं, जो उनकी पत्रकारिता निकलती है उसमें लिखते हैं कि 7 जून को जब हमें पता लगा कि संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले शहीदी पा चुके हैं, तो मैं दिल्ली से निकला और वहाँ पे बसें जो थी आधे रास्ते तक जा रही थी, मोगा तक शायद उनको छोड़ा, वहाँ से वो थोड़ा पैदल चले, तो वहाँ पर उन्होंने एक सिख जा रहा था, उस सिख नौजवान से पूछा कि मैं संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले के घर जाना चाहता हूँ। उस बंदे ने बोला कि आप मेरे साथ बैठिए, और वो उनके साथ बैठा साइकिल पे। और वो लिखते हैं कि मेरे को बड़ी छोटी मोटी डरावनी गलियों से लेकर जा रहा था, छोटी छोटी गलियों से लेकर जा रहा था, और वो सिख को, जो युवक था, उसको मैंने बोला कि मैं साइकिल चलाता हूँ, तो उसने बोला कि नहीं, आप साइकिल मत चलाए। अब वो बोलते हैं कि हम जो है, मैं अकेला जो है संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले के घर पे पहुंचा, वहाँ पर चारों ओर जो था दुख का माहौल था, एक मातम था, और वहाँ पर सारे सिख ही सिख थे।
मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पत्रकारिता करनी थी तो मैंने थोड़ा सा हौसला दिखाया और मैंने एक सिख को बोला कि मैं संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले के परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं वो मुझे अंदर कमरे में लेकर गए, वो कमरे में लेकर गए और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली से आया हूँ। और उन्होंने पूछा कैसे आए, तो कहते हैं हम ऐसे ऐसे आए हैं। तो वहाँ के सिखों ने पता क्या बोला, जो उनके परिवार के लोग थे या साथ के लोग थे, उन्होंने संजय सूरी को बोला, संजय सूरी खुद लिखते हैं कि आप बहुत दूर से आए हैं, आपने चाय पी है, प्रसादा छका है, ये सिख हैं। इतना सिखों के आदर्श आइडल को शहीद कर दिया जाता है, लाखों सिखों को मार दिया जाता है, फिर भी एक हिंदू हजारों सिखों के बीच में जाता है तो उससे एक चीज पूछी जाती है कि भाई तूने रोटी खाई है कि नहीं खाई। इनको तुम, इन सिखों को आतंकवादी बोलते हो। अभी आगे भी आऊंगा, ये वीडियो शेयर जरूर करना और पहुंचाना उन तक। अब संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले शहीदी पा चुके थे और वो थे नहीं, ठीक है, वो इस धरती पर नहीं थे, वो शहीद हो चुके थे। अब मैं शिवसेना वालों से और पूरे हिंदू समाज से एक हिंदू होने के नाते ये पूछना चाहता हूँ, हमारा आतंकवादी लीडर कौन था दिल्ली में जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया, जहां पर सिखों की, और वहां पर सिखों की गलती क्या थी? मेरे को सिर्फ ये बता दे कि दिल्ली में सिखों की क्या गलती थी। दिल्ली में ना तो संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले थे, ना कोई आतंकवादी था, ना कोई बंदूक थी, ना कोई रिवॉल्वर थी। वहां पर लाखों सिखों को टायर डालकर, पहले उनके गले में टायर डाला गया और उसके बाद भी जब दिल नहीं भरा तो सरिये से उनकी खोपड़ियां फाड़ दी गई और पंजाबी में बोला जा रहा था कि ए देखो ये मुर्गे सरदे पे है। वहां तो संत थे शिवसेना वालों, वहां तो संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले नहीं थे, वहां तो हम हिंदू थे। तो हमारे उस आतंकवादी लीडर का नाम हमें भी बताओ ना, हमारा वो आतंकवादी लीडर कौन था जिसने बोला सिखों का कत्लेआम कर दो? वो कौन था, उसका नाम बताओ ना कि किसने मारा और किस गलती की सजा मिली है सिखों को। आज तुम लोग क्या बोलते हो, जब तुमसे पूछा जाता है तो बोलते हमारे 35,000 हिंदू भाई मरे। वो 35,000 बंदों के परिवार कहां पर है? आज तक कोई परिवार का लोग सामने क्यों नहीं आया कि हमारे परिवार से जो है उस वक्त अत्याचार किया गया? एक भी बंदे का इंटरव्यू नहीं है, एक भी हिंदू का इंटरव्यू नहीं है। हरमंदिर साहब में जो श्रद्धालु आए थे, क्या वो भी आतंकवादी थे? जो वो औरतों के साथ बलात्कार हुए, इतना सब कुछ हुआ, निर्मम हत्या हुई, एक बच्चा वहां पर जो था माँ के दूध के लिए तरस रहा था, उसकी माँ मरी हुई थी और सभी जानते हैं कि किसने बोला ये बच्चा जिंदा है, और जिंदा बच्चे 6 महीने के बच्चे को पकड़ के दीवार पर मार दिया। क्या वो भी आतंकवादी था? क्या हमें नहीं लगता कि हम हिंदू अपनी गलती को छुपाने के लिए हम सिखों को बदनाम कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ कि सिखों को मजबूर कौन करता है? आज मैं बात करता हूं कि क्यों सिखों ने हथियार उठाने पड़े। सिखों की लड़ाई खालिस्तान की नहीं थी। सिखों की लड़ाई, आज भी सिख जो राज मांगते हैं, वो राज क्या मांगते हैं आज मैं बताता हूं। 1984 में सिखों की पग्गों को पैरों में रोला जाता था, सिखों को उल्टा लटका दिया जाता था, उनकी दाढ़ी के साथ झूला झूला जाता था, उनके गात्रा को, उनके गात्रे श्री साहब, उनको पैरों में रख दिया जाता था और बोला जाता था कि तू सिख है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, लड़, ये तेरी गुरुओं की पग मेरे पैर के ऊपर है, अब लड़। सिख क्या करते? सिखों को मजबूर हमने किया है। अरे जो सिख देश विदेश में लंगर की सेवाएं लगा रहे हैं, जो सिख मानवता के लिए है, जिन सिखों ने अगर अपने हाथ में कृपान भी रखी है, श्री साहब भी रखी है, लेकिन हाथ में कड़ा भी है मर्यादा के लिए। सिखों को हुक्म है, गुरु साहब का हुक्म है कि अगर कोई भी, जब तक इस दुनिया के अंदर सिख हैं, तो कोई भी जो है गरीब इंसान या अमीर इंसान, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। और अगर कोई भी मजलूम इंसान के ऊपर अत्याचार होता है तो गुरु साहब ने बोला कि ये कृपान तुम्हारी तब उठनी चाहिए जब 10 लोग एक लड़की का बलात्कार करने की सोचे या एक निर्दोष को मारने की सोचे, तब गुरु का सिंह खड़ा होना चाहिए। आज हमारे को सिखों के हाथ में, आज जो सिखों का एक वचन तो हमें पता लग रहा है कि सिख एक वचन तो पूरा कर रहे हैं लंगर की सेवाएं देने का। आज सिखों के साथ क्या, सिख जो है, मैं बोलता हूं, मैं सिखों के दिल को जानता हूं। मैंने जब सिखों का इतिहास पढ़ा, जिस दिन मैंने वो इतिहास पढ़ा, मेरे दिल से जो है मेरी एक चीख निकली दिल से। और ये साधक जो 20 साल से महाकाली का साधक है, इसकी आंख से एक ऐसा आंसू गिरा, उस आंसू ने सिखों के जो दिल के तार ना मेरे तार के साथ मिला दिए। मैं सिखों से नहीं पूछता हूं उनके बारे में, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं किसी सिख भाई से नहीं पूछता हूं, लेकिन मैं बनाता हूं
मुझे किसी का डर नहीं है, मैं निर्भय हूं। मेरी गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो तो आपके सामने आपका बाप भी आ जाता है तो आपको उसको भी मानना पड़ेगा, आपका पुत्र भी आएगा तो उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म युद्ध है। यही धर्म युद्ध है। सिखों को सिख अरबों रुपए सिखों के पास है, देश विदेश में लंगर की सेवाएं दे रहे हैं सिखों किस चीज की कमी है? कमी पता है क्या? रिस्पेक्ट की। वो रिस्पेक्ट अपने लिए नहीं मांगते, वो अपनी गुरु परंपरा पे चलने के लिए रिस्पेक्ट को मानते हैं। आज 6 इंच की श्री साहब जो है दिल्ली में नहीं जा सकते। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में 6 इंच की ऊपर की श्री साहब आप लेकर जाओगे तो आपको बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। कल को यही कंडीशन अगर मेरे तिलक के साथ हो जाए कि आप तिलक लगा के कहीं नहीं जा सकते, या मुसलमान भाइयों को बोले कि आपको टोपी उतारनी पड़ेगी, ये हमारे सब धार्मिक है। श्री साहब जो जब सिखों को हुक्म है गुरु साहब का कि आपने अमृत छक लिया तो आपको पंच कगार जो रखने पड़ेंगे, तो वो अपने पंच कगार साथ में रखता है। तो आज अगर कोई नया बंदा कोई है, कोई अमृतधारी नया बंदा बनता है और वो खुशी से 7 इंच या 8 इंच की श्री साहब ले लेता है, ठीक है, और उसको मेट्रो स्टेशन में, बैंकों में या हर जगह अपमानित किया जाता है कि तू इसको उतार के आ, जबकि हुक्म नहीं, और उसको बेचारे को वापस लौटना पड़ता है। क्या है इन सिखों की गलती? क्या है? मेरे को कोई गलती बताएगा? क्या है इन सिख भाइयों की गलती? क्या है? क्या ये गुरु मर्यादा के साथ चले हैं? सबसे दिलेर कौम सिख, सबसे दिलेर कौम सिख का मतलब ही सीख है। ये लोग सीखते हैं, सिख बनने का ये सीखते हैं कि इंसानियत, मानवता, भेदभाव ना करे। मैं सिखों के बीच में रहा हूं, मैं जो है दमदमी टकसाल जो है राजपुरा जो वीर जी है उनसे मिला हूं, मेरे को 1 सेकंड ऐसा नहीं लगा, 1% ऐसा नहीं लगा कि ये सिख हैं और ये इतने बड़े ओहदे पर हैं कि, और मैं एक हिंदू हूं। उन्होंने, अगर वो बैठे हैं तो उन्होंने मुझे अपने साथ बैठा के सम्मान दिया। हालांकि मैंने कोई उम्मीद नहीं की उनसे, मैंने तो उनका एक हुक्म था कि हमारे बड़े वीर हैं, उन्होंने बोला कोई हिंदू है तो हम खड़े हैं। अगर हमें दशमेश पिता ने आज राज दिलवाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब कुछ भूल जाए और हम सिखों का साथ ना दें। मैं तो दूंगा, मैं तो सिखों की जो है मैं आवाज़ भी जो आवाज़ मैं उठा सकता हूँ वो उठाऊंगा, जो रोड पे निकल सकता हूँ वो निकलूंगा और निकल भी रहा हूँ। तो मुझे कोई बताएगा संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले को क्या को आतंकवादी बोला जाता है? जाओ ना, माइक लेके जाओ, मेरे ये सवाल लेकर जाओ, और भी सवाल दे दूंगा, इतने तो पूरे करो। मैं एक हिंदू होने के नाते आज मुंह पर बोलता हूं, संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले अपने आप में एक आर्मी थे। वो चाहते मंत्री बन सकते थे, करोड़ों रुपए की उनको ऑफर थी, उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया, लेकिन वो स्वाभिमानी थे। मैं संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले की तरह जो है नहीं बन सकता, लेकिन मैं उन्हीं की एक परछाई हूं और मेरा ये स्वाभिमान जो है कोई नहीं खरीद सकता। ये स्वाभिमान छोड़ो, ये मेरे को सिख भाइयों ने दिया है, ये अस्त्र दिया है। अगर मेरे को पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे और मुझे अगर कोई बोल दे कि अस्त्र को हमारे को दे दे, शस्त्र को हमारे को दे दे, तो कोई अगर ले लेगा तो पूरी जीवन भर गुलामी करूंगा मैं। आज सिख भाइयों ने ये जो है, ये जो मेरे को इज्जत सम्मान दिया है ना, ये शस्त्र जो है, ये इज्जत सम्मान दिया ना, मैं इसकी सदैव रक्षा करूंगा। मेरे को अगर शहीदी भी देनी पड़ेगी तो मैं सिखों के लिए पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं ये सिखों का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। सिख कल भी फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हैं, आगे भी फरिश्ते रहेंगे। सिखों को गुरु परंपरा, सिखों की अगर आज मोदी ऐलान कर दे, और सिखों ने तो राज दिए हैं, सिखों ने तो राजे बनाए हैं, और हमारे हिंदुओं को राज दिया है। और सिखों ने तो सिर्फ अपने केस के लिए, जिन सिखों ने अपने केस के लिए गर्दनें कटवा दी और उफ नहीं किया, सिखों को दर्द तब नहीं हुआ जब उनकी गर्दन काटी गई, जब उनके बंद काटे गए। सिखों को दुख तब, चिंखे तब निकली जब उनकी केस की बेअदबी की गई। जो सिख अपने केस के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, वो सिख क्या किस चीज के भूखे होंगे? वो इज्जत सम्मान के भूखे हैं सिर्फ, जो हम दे नहीं रहे हैं। विदेशी दे रहे हैं, पाकिस्तानी दे रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी नहीं दे रहे हैं। तो बस मैं यही बोलूंगा आप सबको, मेरा पता करना हो विशालनाथ सर्च कर लेना, मेरा एक पेज आएगा, उसको लाइक कर लेना ताकि मैं वहाँ वीडियो डालूं, मेरे हक सच की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच सके, हर एक इंसान तक पहुँच सके। और ये जो सूर्य है और ये बाकी जो निशांत शर्मा, ये जो सुअर है शिवसेना के, तो इन सूरों को हम एक ही बात बोलते हैं, हम हिंदू होने के नाते, और सूरों हमने तुम्हारे को नाली के कीड़ो, हमने तुम्हें नहीं बोला हमारे सर पे बैठो। तुम्हें धर्म की लड़ाई लड़नी है, तुम लड़ो, उसके साथ सभी तुम्हारे बैठे हैं। लेकिन सिखों के खिलाफ और संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले के खिलाफ ये जहर उगलना बंद कर दो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो विदेशों से पैसा लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए। और मैं सिखों को ये भी बात बोल देता हूँ, ये जो शिवसेना चल रही है, ये सिख नहीं चला रहे हैं, हिंदू नहीं चला रहे हैं, ये सिख ही चला रहे हैं।
हमारी शिवसेना, अगर मैं आज हमारी शिवसेना बोलता हूँ, हमारी शिवसेना पूरे देश में चल रही है। एक भी सिख या एक भी कौम के किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जाता। हमारी शिवसेना जो थी, अब है कि नहीं है, बाला साहब के ठाकरे साहब के टाइम में थी जो हमारी शिवसेना थी। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि उस हमारा नहीं, उस शिवसेना का, कि हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार ना करे, तो हम एक यूनिटी बन के रहे। बाकी तो गुरु साहब जानी जान है, गुरु साहब ने जो सेवा लेनी है वो ले लेंगे। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। बस मेरे को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एक पंडित जी ना बोलना यार, बाकी जो मर्जी बोल लो तुम लोगों ने, जिनने जो बोलना है बोल ले, ठीक है। एक पंडित जी ना बोला करो, मेरे को पंडित नहीं हूँ मैं। सारे जो माँ काली की, भगवान की पूजा करने वाले सारे पंडित नहीं होते, हम क्षत्रिय समाज के लोग भी होते हैं, ठीक है ना। मैं महाकाली का जो है नाथ संप्रदाय से जो है दीक्षित हूँ। पूजा साधनाएं सिद्धि ये सब करता हूँ, करवाता भी हूँ, सच्चाई के लोगों को मार्ग दिखाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कमज़ोर हूँ या यहाँ से कमज़ोर हूँ। जिस दिन ये सरक गया ना, तो उस दिन पता लग जाएगा इनको। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिखों को सिर्फ एक ही, शिवसेना वालों को एक ही बात बोल रहा हूँ, और बाकी लोग बोल रहा हूँ, सिखों की छवि खराब मत करो। सिख जो हैं, अगर वो ना होते तो आज हिंदू ना होते। हमारे हाथ में शायद आज मैं कोई अकरम खान होता। ये राज सिखों का दिया हुआ हिंदुओं को है। सिखों के गुरुओं ने जो है हिंदुओं को ये राज दिया है। सिख इसको ना कुछ छीनना चाहते हैं, और अगर छीनने पे आए ना तो कोई रोकने वाला पैदा हुआ है। सिख सिर्फ जो है अपनी गुरु मर्यादा लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। बस वही चाहता हूँ कि वो रिस्पेक्ट उनको मिले। जय माता दी। आदेश आदेश।